नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। 9 सितंबर यानी कल उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है। एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब देखिए यूपीए के उम्मीदवार के लिए कौन खड़ा नजर आ रहा है। राहुल गांधी अभी तक खड़े थे, लेकिन वो विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। अब उनकी विदेश यात्रा पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो पुरजोर कोशिश में लगी है कि विपक्ष के सांसदों को भी अपने पाले में लाया जा सके, और जो सांसद ना एनडीए के हैं ना यूपीए के हैं उनको भी अपने पाले में किया जा सके। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं कि वो राम भरोसे इस चुनाव को छोड़कर, अपने उम्मीदवार को छोड़कर निकल गए हैं विदेश यात्रा पर, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया है। वो कहते हैं कि 48 सांसद ऐसे हैं जिनको अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। स्वाति मालीवाल से भी बातचीत की गई है, वहीं फडणवीस कोशिश में लगे हुए हैं, उद्धव ठाकरे, संजय राउत सबसे बातचीत करने में। लेकिन विपक्ष के नेताओं को मानो कोई चिंता ही नहीं है, बस नाम के लिए एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब वो राम भरोसे है, उसे एक वोट मिले चाहे एक भी ना मिले, और चुनाव हार जाएंगे तो बीजेपी के खिलाफ शोर मचाएंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है, चंद घंटे बचे हुए हैं, बीजेपी पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश निकले हुए हैं, तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी को कोशिश करने की क्या जरूरत है? वो तो बाय बर्थ है ना। वो संघर्ष करके, वैसा थोड़ी है कि वो नीचे से बेचारे उठ के आके लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे। वो विदेश से आके सीधे हेड बने, तो उतना एफर्ट लगाने की जरूरत क्या है? और फिर हार देखिए, बिना कुछ ना, आप बिना कुछ किए, आधा देश तो इनको प्रधानमंत्री कहता ही है कि भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। तो जो आदमी को आधा देश यूं ही कह रहा है बिना कुछ उसके कर्म के, तो उसको मेहनत करने की क्या जरूरत है? और राहुल गांधी ये सोचते होंगे कि हमने आदमी क्यों पाल रखे हैं, ये काम के लिए वो करेंगे। मैं इतना बड़ा परिवार का, इतना बड़ा युवराज, राजा आदमी काम करता है, राजा आदमी रिलैक्स करता है, काम उसके लोग करते हैं। अब मोदी, अमित शाह, ये सब मजदूर लोग हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ये पता चला कि रात को बैठक ले रहे हैं। कल एक बैठक हुई एनडीए सांसदों की, ये ट्रेनिंग सेशन था कि कैसे वोट देना है, तो मोदी जाके सबसे पीछे बैठे हुए थे। तो ये कोई होता है? मतलब रुतबा होना चाहिए ना। ये राजा आएंगे आज शाम को, कल सुबह इलेक्शन है, रात भर क्योंकि फ्लाइट की थकान वगैरह मिटाएंगे, कल सुबह फ्रेश फ्रेश होके आएंगे, टी शर्ट पहन के। या तो कॉन्फिडेंस होगा कि जीत जाएंगे। अरे जैसे आंकड़े हम सबके सामने हैं। हाँ। एनडीए पहले से ही 50-55 सीट से आगे है। वो जो इफर्ट लगा रहे हैं, एनडीए का दावा है कि हम कम से कम 100 वोट से जीतेंगे। अब देखिए ना, जो छोटे नेता होते हैं, जिनके परिवार में बहुत बड़े बड़े नेता नहीं पैदा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे बात कर लेते हैं। फडणवीस को लगाया कि उद्धव ठाकरे को थोड़ा मना लो, थोड़ा सा शरद पवार से बात करके देख लो। देखिए, 48 ऐसे सांसद हैं, 48, जो न एनडीए में है और न इंडिया गठबंधन में, दोनों तरफ नहीं। तो इन 48 सांसदों की भूमिका क्या रही, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन 48 सांसदों में जिसका आपने नाम लिया, जैसे स्वाति मालीवाल है, वो आम आदमी पार्टी से नाराज है, तो बीजेपी वालों ने उनसे संपर्क किया कि भैया हमको दे दो। ना वो इधर है ना इधर। इस तरह उद्धव ठाकरे कांग्रेस नाराज है। तो मतलब ये सब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। नवीन बाबू की पार्टी है, ये सब करके टोटल 48 सांसद जिससे बीजेपी अप्रोच कर चुकी है। और कांग्रेस में सबसे बड़े रणनीतिकार तो मलेशिया है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कर्नाटक में है। अभी आपने देखा किसानों को डांट रहे हैं कि तुम 4 एकड़ तुम्हारा बाढ़ में बर्बाद हो गया, तुम मेरे पास आते हो फरियाद लेके, मेरा 40 एकड़ बर्बाद हो गया, मैं कहां जाऊं? तो ये कर्नाटक में ये कर रहे हैं। उसके बाद इनके महाप्रचंड रणनीतिकार चाणक्य जयराम रमेश जी हैं, सुप्रिया सुले जी हैं, ये और भी देख रहे हैं जो आसपास कन्हैया कुमार वगैरह, इस तरह के लोग हैं। बिहार में माहौल बनाने में जुटे हैं। नहीं, बिहार में भी नहीं है। बिहार हो गया, वहां बहुत गर्मी पड़ रही थी, धूल। सुप्रिया सुले ने कहा ना कि बिहार में लोग पसीने से तरबतर थे, गंदे कपड़े थे, इन्फेक्शन का डर था, फिर भी राहुल गांधी देखिए तो गले लगा रहे, मामूली कुर्बानी नहीं दे रहे। मैंने आम लोगों को गले लगाना, इतना बदबू पसीना आता है, और वो राहुल गांधी जैसा बड़ा आदमी उनसे हाथ मिला रहा है।
ये सुप्रिया श्रीनाथ ने कह दिया, ये कम बड़ी बात है। इसीलिए मलेशिया गए हैं क्या? अब रिलैक्स होने गए हैं, मतलब इन्फेक्शन सब अपना रिलैक्स होंगे, 2-3 दिन थकान मिटा रहे हैं, आज शाम को आ जाएंगे। दिक्कत क्या है, राजा ऐसा ही होता है, मजदूर वर्ग काम करता है शबनम, राजा आराम करता है। एक सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो भी वायरल हो रहा है पंकज जी, जिसमें वो जीत हार का गणित बताते हुए नजर आते हैं कि गोरे कैसे जीत गए, काले कैसे हार गए, कैसे पेपर में अदला बदली की गई। नहीं, ये मैंने कहा ना, मैंने कहा ना कि कुछ होता है, एक सांसारिक ब्रेन होता है जो कि संसार में काम आता है, और कुछ होता है सुपर नेचुरल, जो बातें आज समझ में नहीं आती हो सकता है 50 साल बाद समझ में। जैसे कि निराला जो थे, उनके बारे में कहा जाता था कि ये ऐसे पोएट है, वे अहेड ऑफ हिज टाइम है। तो राहुल गांधी हो सकता है कि ये देश समझ नहीं पा रहा है, वो वे अहेड ऑफ हिज टाइम होंगे, वो भविष्य में बाद में याद आएंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप ध्यान सुनिए, ये क्या करे पता है? कि जो अपर तबका है या सवर्ण है, वो इसलिए एग्जाम में ज्यादा पास करते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो सेट करने वाला है वो अपर कास्ट का है, वो एलिट क्लास का है। जिस दिन क्वेश्चन दलित सेट करेंगे ना, उस दिन दलित टॉपर होने लगेंगे। मतलब फर्जीवाड़ा ये वो कर, अरे फर्जीवाड़ा नहीं होता है, फर्जीवाड़ा एग्जाम तो फेयर है, वो कह रहे हैं एग्जाम फेयर है, लेकिन क्वेश्चन सेट करने वाले जो बिरादरी है ना, वो चूंकि ओबीसी नहीं है, एससी एसटी नहीं है ना, इसीलिए ये लोग कम मार्क्स ला रहे हैं। ये राहुल गांधी कन्विंस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली का भारत की राजधानी क्या है, तो ये क्वेश्चन अगर दलित सेट करेंगे तो दलित लोग आंसर कर देंगे, लेकिन यही क्वेश्चन अगर सवर्ण सेट करेगा तो वो दलित बेचारे फेल कर जाएंगे। ये राहुल गांधी का कहना। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए बराबर है, सही बात है, लेकिन इनका कहना है चूंकि इस देश में अधिकतर एग्जाम्स के क्वेश्चन सेट करने वाले अपर कास्ट के लोग हैं, इसी वजह से दलितों को मार्क्स कम आते हैं। ये राहुल गांधी का तर्क है, और वो बाकायदा उदाहरण देके बताते हैं कि अमेरिका में स्पेनिश लोग थे तो ब्लैक थे, तो पहले ब्लैक फेल करते थे, फिर एक ब्लैक से क्वेश्चन सेट करने बोला तो सारे ब्लैक पास कर गए और गोरे सारे फेल कर गए। ये राहुल गांधी, मैं भी पूरा ढूंढ रहा था कि अमेरिका में ऐसा कब हुआ, मैंने अपना 2.5 घंटा बर्बाद किया राहुल गांधी के उस उदाहरण को समझने के लिए कि अमेरिका में ऐसा कब हुआ था, कहां हुआ था, कोई रेफरेंस है कि नहीं, पर नहीं है। पर राहुल गांधी 4 मजदूरों को बैठा के ये कहानी बता रहे थे, उन बेचारों को क्या पता वो कौन रिसर्च करने जा रहे हैं। उनको बता दिया कि देखो के मलेशिया पहुंच गए, नई नई कहानी मजदूरों को बता रहे हैं। लेकिन अब ये बताइए पंकज जी, मैं तस्वीरें देख रही थी, सुदर्शन रेड्डी जो हैं, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है, खुद ही नेताओं के पास जा रहे हैं कि उन्हें जिताइए। वो तस्वीर एक बार दिखाइए, अगर वो लालू जी वाला है। ये तस्वीर का महत्व क्या है पता है? एक रिटायर्ड जस्टिस है, और दूसरा व्यक्ति इंडियन जुडिशियरी द्वारा सजा याफ्ता है, आरोपी नहीं, आरोपी नहीं है, उसको ऑलरेडी सजा सुना दी गई है, यानी ही इज कल्प्रिट। पहली बार ऐसा हुआ होगा दुनिया के इतिहास में, मुझे नहीं पता, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में कि एक जज एक सजा याफ्ता मुजरिम के पास जा रहा है ये कहते हुए कि मुझे आपसे काम है हुजूर, मुझे वोट दे दीजिए। ये पहले आप बताइए एक उदाहरण ऐसा होगा कि कोई जज किसी सजा याफ्ता मुजरिम के पास गया हो इस तरह हाथ जोड़ के काम लेने कि मेरा काम है। ये रिकॉर्ड तोड़ दिया सुदर्शन साहब ने। बिल्कुल इनको मिलना था तो आरजेडी के नेता से अगर मिलते, गठबंधन के नेताओं को लगना था, राहुल गांधी को लगना था, उन्हें खुद अकेला छोड़कर पूरा इंडिया गठबंधन इतर बितर हो गया है। राहुल गांधी मलेशिया निकल गए, बाकी नेता कहां हैं कुछ पता नहीं, वो अकेले ही वोट मांगते घूम रहे हैं कि भाई नहीं देखिए हमें सपोर्ट करना। ऐसे थोड़ी कुछ लोग फिक्स है, राहुल गांधी को पता है कुछ लोग हमारे फिक्स है, जैसे कांग्रेस वाले दे ही देंगे, आरजेडी दे देंगे, समाजवादी पार्टी दे देंगे, हेमंत सोरेन ने अनाउंस किया, मतलब ये जो इंडिया वाले स्टालिन दे देंगे, इतना दे देंगे। तो घटेगा तो सुदर्शन हारेगा, मेरा क्या जाता है, मेरा काम था खड़ा कर देना। अब उस दूसरे के लिए मैं क्यों मेहनत करूं? जिस दिन मुझे प्रधानमंत्री बनना होगा उस दिन मैं मेहनत करूंगा। ये बी सुदर्शन को जिताने के लिए राहुल गांधी जैसा बड़ा आदमी मेहनत करेगा? आप बताइए। छोटे मोटे नेताओं को लगा के रखा है, अपना काम करते रहे।
चलिए, तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कल उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की वजह से इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता जुटे हुए हैं कि उनका उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उसके उलट इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार को अकेला मैदान में छोड़ दिया है। खुद ही जाइए, समर्थन जुटाइए, जीते या हारें वो आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं उससे तो एक बात जी एक बात बता, अभी जो एनडीए है वो क्या कर रहा है? कल से लगातार, मतलब कल से नहीं, जिस दिन से ये अनाउंसमेंट हुआ है, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये लगातार लगे हुए हैं ऐसे सांसदों को अपने पाले में करने के लिए जो नहीं थे इनके तरफ। उसके अलावा बीजेपी सांसदों की अलग से ट्रेनिंग कैंप, एनडीए को बुलाकर अलग से सारे एनडीए के सारे नेताओं से कंसल्टेशन करके ये सब ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? राहुल गांधी वोट यात्रा निकाला, छुट्टी पे चले गए। खड़गे, चूंकि राहुल गांधी देश में नहीं है तो वो दिल्ली में क्या करेंगे, तो वो कर्नाटक चले गए। इंडिया गठबंधन का कौन सा ऐसा नेता है जो कि इफर्ट लगा रहा है अपनी तरफ से अपने कैंडिडेट को जिताने का? खैर चलिए, अब इसके ये कोई नतीजे क्या निकल अभी कर तक आते पता हैं, नहीं। ये तो कल के चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि इंडिया गठबंधन की मेहनत रंग लाती है जिस तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, या फिर एनडीए बाजी मार पाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।